फरसगांव पुलिस को इंटरनेशनल साइबर ठगी के गिरोह के विरुद्ध एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरसगांव पुलिस ने लगभग 10 दिनों तक दिल्ली की खाक छानने के बाद साइबर ठग गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ सदस्य इंटरनेशनल ठगी में भी संलिप्त रह चुके हैं। इस वक्त इस पूरी टीम को लीड करने वाले एसडीओपी अभिनव उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये पूरे प्रकरण को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस ठगी की शुरुआत कहां से हुई और किस प्रकार से पुलिस को ये पूरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जो सफलता आपको हाथ लगी। कितना बड़ा चैलेंज रहा सर ये, और किस प्रकार से इस पूरे केस को आप लोगों ने सॉल्व किया? सबसे पहले तो विस्तार न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमें कुल 10 दिन दिल्ली में रहकर अपनी पूरी लगभग 14 लोग की टीम को लेकर हम रहे और अलग अलग दिल्ली के क्षेत्रों में जाकर हमने गिरफ्तारी लगभग 3 अलग अलग थाने क्षेत्रों से 7 लोगों की गिरफ्तारी करने में और मेन आरोपियों को और मास्टरमाइंड को पकड़ने में हमको सफलता मिली है। और लगभग 3 महीनों से हम इसमें एनालिसिस का कार्य कर रहे थे। कुल 1700 से भी ज्यादा अलग डॉक्यूमेंट्स को और सीडीआर्स को एनालाइज करने के बाद हमें जो है मेन आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। सर ये कितने रुपए की ठगी थी टोटल? कौन था जो ठगी का शिकार हुआ था और सबसे पहले सूचना कैसे मिली? प्राइमा फेसी विवेचना कैसे शुरू हुई आप लोगों? सबसे पहले शंकर लाल राणा जी जो थे एक शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर हैं और एक बहुत इनोसेंट ट्राइबल हैं जो ट्राइबल टीचर हैं और वो फरसगांव क्षेत्र में निवास करते हैं। तो उन्हें बीमा लोकपाल काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के नाम पर इन ठगी गिरोह ने अपने आप को फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे, फॉर्स डॉक्यूमेंट्स भेजे इनको यकीन दिलाने के लिए कि वो सीआईओ के मेंबर है और उनको यकीन दिलाया गया कि उनके 70 लाख रुपए जो है इंश्योरेंस फंड में जमा हुआ है। जिन्होंने 1 लाख जमा किया था उन्होंने बोला 70 लाख हो गया, इसका लालच दिया और लगातार उनसे वो पैसे निकलवाने के नाम पर कुछ 14,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे डलवाते लगभग 1.5 से 2 महीने के स्पैन में उनसे उन्होंने 30 लाख रुपए जो है म्यूल अकाउंट्स में डलवाए और अभी भी लगातार उनसे जुड़े हुए थे। जब हम पकड़ने गए तब तक, क्योंकि हमने प्रार्थी को बोल के रखा था कि आप बात करते रहिए ताकि हमको उनकी लोकेशन मिलते रहे और उनके फोन्स चालू रहे। तो लेकिन मजे की बात ये थी कि सभी ने एक छोटे जो कीपैड फोन्स हैं उसका इस्तेमाल करते थे और ये बहुत ही सालों से इस काम को कर रहे हैं। तो इसमें वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, पेशेवर तरीके से पेश आ रहे थे, इसलिए उन्हें पकड़ना जो है और मुश्किल हमारे लिए साबित हुआ। जब आपकी टीम दिल्ली पहुंची तो कौन कौन मुख्य आरोपी थे जो आपके टारगेट में थे? जितना टेक्निकल डाटा एनालिसिस आप लोगों ने किया था, तो पहले टारगेट कौन थे और उसके बाद विवेचना में कौन कौन टारगेट और आरोपी गिरफ्तार? अब यही मैं बता रहा हूं कि हम कितनी भी एनालिसिस कर ले, अगर अच्छे स्मार्ट आरोपी हैं तो 30% से ज्यादा आप टेक्निकल एनालिसिस से नहीं कर सकते। उसके बाद की जो भी सफलता है वो ग्राउंड लेवल पे आप बेसिक पुलिसिंग से कैसे आगे बढ़ते हैं उससे होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ ये हुआ कि हम जब गए तो हमें सिर्फ इसरार अहमद, शिवम गुप्ता और इसरार का बेटा अकील अंसारी, सिर्फ ये 3 लोग मिले, जिसमें 2 म्यूल अकाउंट ऑपरेटर थे और म्यूल अकाउंट होल्डर थे, प्लस एक उसमें म्यूल सिम ऑपरेटर और म्यूल सिम होल्डर था। तो हमें एक तरह से लगा कि अब हम टी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से आगे हमें बढ़ने की सफलता की राह नहीं दिख रही, क्योंकि आरोपियों का जो नेटवर्क होता है मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। अगर एक पुलिस आती है तो जितने भी लोग इस 2 नंबर के कार्य में संलिप्त है, संगम विहार थाने में हम गए तो सभी के सभी लोग एक्टिवेट हो गए और मेन आरोपी तक भी खबर पहुंच गई हो। हमें पता कैसे चला? उन्होंने हमारे प्रार्थी को मैसेज किया कि भाई पुलिस तुम्हारी आई है, आपने पुलिस में कंप्लेन की है क्या? अब आपका पैसा कभी नहीं निकलेगा। वो अभी भी अपने आप को सीआईओ का मेंबर ही बता रहे थे। आप सोचिए, लेवल देखिए उनका। और हमें ये समझ में आ गया कि हमारा लोकेशन अब आउट हो रहा है, तो हमें प्लान बी की आवश्यकता है। तो हमने तत्काल प्रभाव से उन तीनों को जुडिशियल कस्टडी के लिए हमने ट्रांजिट रिमांड लिया और हमने वहां पर प्रिटेंड किया कि भाई हम वापस जा चुके हैं। तो 2 दिन के लिए मैंने एक टैक्ट अपना के अपनी पूरी टीम को अंडरग्राउंड कर दिया। लेकिन हम बैरली एनालिसिस करते रहे कि हम कैसे उनके 1 साल की गतिविधियों में उन छोटे फोन से भी हम कोई तो सुराग निकाल के लाए। सर इसमें 2 कैरेक्टर थोड़े इंटरेस्टिंग है, जिसमें से एक जो इंटरनेशनल कॉल्स भी करता था, इंटरनेशनल लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, दूसरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है अन्य देशों में। इन दोनों के बारे में बताएंगे थोड़ा? एक जो है तरुण, तो तरुण कौशिक जो है वो 8 साल उसने 2010 से 17-18 के बीच वो प्रॉपर प्रोफेशनली टेलीकॉलर काम किया है। वो एमएससी आईटी है, वो राजस्थान का रहने वाला है, एमएससी आईटी है। वो अंग्रेजी, हिंदी सभी भाषाओं में वेल वर्स्ड है, बहुत अच्छा बोलता है। आपने उसका एक सैंपल देखा। और वो इंटरनेशनली भी कॉल्स करता है, टेलीकॉलिंग का उसको एक्सपीरियंस है, उसको सेल्स और मार्केटिंग का भी बहुत एक्सपीरियंस है। वो इंटरनेशनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाकर उसने लोगों को ट्रेनिंग भी दी है, एक 1.5 महीने की कॉलिंग कैसे करते हैं, मतलब जेन्युइन वाली। रजा ने क्या किया कि उन्होंने समझा कि अब इजी पैसे कैसे कमाने हैं, तो उसके लिए हमको एक नेटवर्क चाहिए डेडिकेटेड लोगों का जो म्यूल सिम और म्यूल अकाउंट लगातार लाते रहें, जो परसेंट बेसिस में काम करें। और उनके कॉलिंग का तो एक्सपर्ट वो है ही, और उन्होंने डेटा कंपनीज में भी अपने बंदे बैठा के रखे, जिस कंपनी में काम किया उसका डेटा भी चुराया है।
और उन्होंने जितनी ब्रोकर कंपनीज होती हैं उसके पास सभी लोगों का, ऑल इंडिया के लोगों का इंश्योरेंस का डाटा होता है, वो डेटा भी उन्होंने जो है चुराया है और हासिल किया। उनके लैपटॉप में हमें प्राइमा फेसिया मिले हैं बहुत सारे डेटा, तो जो डेटा दिया है उसके भी हम तफ्तीश कर रहे हैं और उसको भी जेल भेजने का हमारा प्लान है। सर, एक आरोपी जो गल्फ कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है? ये रजा ही है, जो उसने कंपनी खोली है 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने के लिए। वो कंपनी बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, रहमान इंटरनेशनल है, जो इंडियो वेस्टर्न कपड़ों का एक्सपोर्ट करती है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है साउथ और लगभग उन्हें गल्फ कंट्रीज में जितने भी है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, इन सभी कंट्रीज में वो जो है इंडो वेस्टर्न कपड़ों का एक्सपोर्ट करते हैं, वो उनके कस्टमर्स हैं। और अभी गल्फ में उसने बताया कि युद्ध होने के कारण अभी उसका धंधा उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो और तरीके से यहाँ पर उसने ये वाले फ्रॉड में वो ध्यान दे रहा है। सर, कई साइबर केसेस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, इस केस को सॉल्व करना कितनी बड़ी सफलता कोंडागांव पुलिस अपने आप में देख रही है और क्या विशेषता थी जिससे ये इस केस को ये खास बनाता है? ये पर्सनली और प्रोफेशनली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मेरे लिए इसलिए क्योंकि मुझे इस केस से बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रोफेशनली इतनी बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि 1000 में एक ही बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है मुख्य आरोपी तक उस पर शिकंजा कस पाती है। तो इस प्रकार से हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है और हमें आंतरिक रूप से खुशी ये है कि प्रार्थी खुश है कि जिस व्यक्ति ने उसे कॉल किया उसे मेरी पुलिस ने पकड़ के लाया और उसे अब अपने पैसे के लौटने की भी उम्मीद है। सर, एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अब पैसों की रिकवरी, जो प्रार्थी के साथ ठगी हुई है, उन पैसों की रिकवरी के लिए पुलिस क्या प्रयास करेगी और इस पूरे प्रकरण में आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी? क्या और भी लोगों की गिरफ्तार होने की संभावना है? क्या कुछ मामला है अब तक? बिल्कुल सही बात बोला आपने। तो चूंकि हम इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इतने शानदार प्रावधान दिए हैं कि अब हम इनके सारे आरोपियों की जितनी प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने हमारे ठग के पैसे से कमाई है, उसको जहां जहां लगाया है, उन सभी का इनसे डिटेल में पूछताछ कर उन सभी प्रॉपर्टीज का चिन्हांकन करने के पश्चात हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे इनके खिलाफ सबूत, ताकि माननीय न्यायालय जो है बीएनएसएस के संबंधित प्रावधानों के तहत इनके पैसे की पूरी रिकवरी करा सके और सूद समेत रिकवरी कराए। ये माननीय न्यायालय से हमारा निवेदन रहेगा और बीएनएसएस में ऐसे लीगल प्रावधान है जरूर जो इनके पैसे को वापस दिलाने में मदद करेगा। साथ ही साथ हम अन्य आरोपीगण की पतासाजी करेंगे ताकि इस पूरे के पूरे नेटवर्क को समूल नष्ट कर दिया जाए। ये हमारी प्रतिबद्धता है। ठीक है। सर, एक चीज और, लगातार लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, देश विदेश हर जगह लोग शिकार हो रहे हैं, इसके बाद भी ये जो साइबर ठगी के प्रकरण है वो बंद नहीं हो रहे हैं। किस प्रकार से आम जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है? क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ 3 शब्द बोलता हूं। सभी आम जनता से मेरी, आपके इस विस्तार के सभी दर्शकों से मेरी एक ही निवेदन है, 3 चीजें हमको ध्यान रखनी है। लालच, लापरवाही और डर, ये 3 हमें छोड़ना है। वो हमें या तो डराते हैं या हमारी कोई लापरवाही होती है या हमें वो लालच देते हैं। सोच समझकर क्लिक करना है, सोच समझकर कोई वॉइस कॉल, वीडियो कॉल उठाना है। आपको कोई भी डराने का प्रयास कर रहा है ऑनलाइन, तत्काल प्रभाव से नीरज थाने जाइए। वो, और अगर आप शिकार हो गए हैं तो फर्स्ट गोल्डन आवर का इस्तेमाल कीजिए। पहला आवर जो है आपके ठगी होने के बाद वो गोल्डन आवर है। इतने आसानी से, इतने जल्दी वो पैसा नहीं निकाल पाते, 1 घंटा उनको लगता है। तो आप 1 घंटे के अंदर 1930 में कॉल लगाइए और सामने वाले के अकाउंट को ब्लॉक कराइए, तत्काल साइबर क्राइम में रिपोर्ट कीजिए। और सबसे बड़ी चीज है, इन्हें एक बार क्राइम होने के बाद उन्हें पकड़ना वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत मुश्किल से हम आरोपी तक पहुंच पाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वो अपने साथ साइबर क्राइम होने ही ना दें। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में साइबर फ्रॉड लोगों को धता बताएं और उन्हें अपने साथ फ्रॉड ना करने दें। धन्यवाद। जैसे कि आपने फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय से सुना कि किस प्रकार से लगभग 10 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगातार खाक छानने के बाद 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 7 आरोपी बहुत ही शातिर ठग थे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते थे।